महादेव की तपस्या करे तो महादेव में इतना सामर्थ्य है कि वो ब्रह्मा के लेख को भी मिटा सकता है। दूसरा किसी में ये सामर्थ्य करने का ब्रह्मलिपि नान्यम लिखा भक्ति होगा, नहीं तो जो मैंने कहा यही होगा, इसको कोई मिटा नहीं सकता। इतना करके देवर्षि नारद चले गए। मैना ने हिमाचल को बगल में बुला के कही कि महाराज नारद जी क्या बोले? हिमाचल कहे तुम भी तो वहीं बैठी थी, सुनी नहीं? मैना बोली नहीं सुनी तो, लेकिन मेरे समझ में बोले क्यों? कह मुनि वाक्यं बुद्धं वे सम्यग् नारी स्वभावतः विवाहं कुरु कन्यायाः सुंदरेण वरेण। उन्होंने कहा कि महाराज सुनी तो जरूर, लेकिन मेरे समझ में नहीं आया। बोले क्यों नहीं समझ में आया? तो मैना बोली कि मुनेर वाक्यं न बुद्धं वे सम्यग् नारी स्वभाव, क्योंकि मैं नारी हूँ, स्त्री हूँ, स्त्री के पास वैसे भी समझ कम होती है, तो मैं नारी स्वभाव के कारण महात्मा की बात नहीं समझ पाई। लेकिन एक बात जरूर समझी को विवाह के विषय में कुछ बता रहे। हिमाचल बोले हाँ हाँ यही बात। मैं ना बोली तो सुनो, एक बात पहले बता देती है क्या? कहते विवाहं कुरु कन्याया सुंदरेण वरेण। मेरी बेटी उमा बहुत सुंदर है, उसके लिए सुंदर घर खोज के विवाह करिएगा, नहीं तो लोग कहेंगे पहाड़ों का राजा था, पहाड़े जैसा बुद्धि भी मर गया। पहाड़ों का राजा था, पहाड़ की जैसी बुद्धि हो गई जब, इसीलिए लोग शिकायत करेंगे। सुंदरेण वरेण, सुंदर योग घर भर देखकर विवाह करना। ऐसे में हिमाचल ने कहा अच्छा अच्छा ठीक है करेंगे, चलो मैना को समझा के ले। ब्रह्मा जी कहते हैं देवर्षि नारद से, नारद अब इधर तो पार्वती जी अपनी बाल लीला कर रही हैं और इधर महादेव की लीला सुन। जब से सती का वियोग हुआ तब से महादेव का मन विरक्त है, वैराग्य लिया। और वैराग्य लिए तो क्या किया? जहां तहां सत्संग करते थे, जहां जहां कथा होती थी वहां जाते थे। उसी में रामचरितमानस में आया है कि उसी क्रम में शिव जी जब सती का वियोग हुआ तो उसी समय भगवान राम की कथा सुनने नीलगिरी पर्वत पे है, कालभूषण जी वहां कथा सुनती। तो शिव जी बैठा तो ले लिए। जब इधर उधर घूमते हुए शिव जी थक गए तो एक दिन शिव जी समाधि में बैठे और समाधि में बैठे बैठे उनके ललाट से पसीना निकला। शिव महापुराण में आया वर्णन कि उनके माथ से ललाट से पसीना निकला, ललाट माथे से, और वो पसीना जो है वो धरती पर गिरा, उससे एक लाल रंग का बालक पैदा। वो बालक रोने लगा तो महादेव तो ध्यान में बैठे थे। वो बालक जो रो रहा था तो पृथ्वी माता को लगा कि ये बालक क्यों रो रहा है, ये तो शिव जी का अंश है। बस पृथ्वी माता प्रकट होकर उस बालक को अपनी गोद में ले, उसका पालन पोषण किया। वो बालक काशी चला गया, जब बड़ा हुआ तो काशी चला। काशी जाके उस बालक ने सैकड़ों वर्ष तक शिव जी के पंचाक्षर मंत्र का जाप किया, शिव की साधना की और शिव जी से वरदान पाया। शिव जी की कृपा से उसको नवग्रह में एक स्थान मिला जिसका नाम मंगल ग्रह है। नवग्रह में जो मंगल ग्रह है वो सबसे ऊर्जावान है। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि जिसका मंगल कमजोर होता है उस व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा नहीं। जिस व्यक्ति के मंगल कमजोर होते उसका शौर्य घट जाता जीवन में, और मंगल जिसका बलवान होता उसका शौर्य बढ़ जाता।
मंगल जिसका शुभ होता, मंगल जिसका राजयोग बनाता है, ज्योतिष कहता है, जानते हो क्या होता है? वो होता है लेफ्टिनेंट कर्नल, वो तो होता है ब्रिगेडियर, वो होता है सेनाध्यक्ष, वो होता है आईपीएस अफसर। बड़े बड़े जो आप देखते हो आईपीएस अफसर, डीजीपी से लेकर कहीं न कहीं मंगल का कार्य, मंगल इनका इतना बलवान होता है, कुंडली में ऐसी जगह बैठता है, राजयोग बनाता है। मंगल जिसकी कुंडली में राजयोग बनाएगा, मंगल जिसकी कुंडली में बलवान होगा, मंगल जिसकी कुंडली में शुभ स्थान में होगा, उस व्यक्ति को लेफ्टिनेंट कर्नल, बड़े बड़े आईपीएस, डीजीपी, प्रशासनिक विभागों से लेकर सेना नायक तक बना सकता है। इसलिए मंगल को ऊर्जा कहते हैं। शुक्र ग्रह से भी ऊपर इसको स्थान दिए महादेव, इसी का नाम मंगल हुआ। और महादेव को जब पता चला कि ये मेरा पुत्र है, तो पृथ्वी माता पर खुश हुए, देवी पृथ्वी पर, और बोले तुमने इसका पालन पोषण किया, इसलिए तुम भूमि हो। भूमि मतलब पृथ्वी का एक नाम है भूमि, तो भूमि का के द्वारा पालन हुआ इसका, इसलिए मंगल का एक नाम भौम है। भौम, मंगल को भौम कहा है। मंगल की उत्पत्ति। उसके बाद महादेव के पास सभी देवता पूछे, देवताओं को देखकर महादेव पूछे आने का कारण कहेंगे। देवताओं ने कहा कि पार्वती जी का जन्म हो चुका है, सती ने अपनी शरीर छोड़ करके उमा के रूप में दूसरा जन्म ले चुकी हैं, यही संदेश आपको देने आया हूँ। महादेव बोले प्रभाव मैं जान रहा, अब आप सब देखते। और महादेव चले गए कहाँ? पार्वती जी से मिलने के उद्देश्य से। महादेव शिव महापुराण में आया है कि महादेव अपने कैलाश को छोड़कर और हिमाचल का सबसे उत्तम स्थान हिमालय का है गंगोत्री, जहाँ से गंगा निकलती। तो महादेव चले गए गंगोत्री, और गंगोत्री के स्थान पे जब महादेव पहुंचे तो हिमाचल राज्य का एक सैनिक महादेव को देखा। उसने जाकर हिमाचल राज्य को संदेश दिया कि अपने गंगा अवतरण के स्थान पे भगवान शंकर आए हैं कैलाश पर। हिमाचल में सुना, प्रसन्न होकर हिमाचल अपने सेवकों को साथ किए और महादेव के पास, और महादेव से हाथ जोड़कर कहते हैं कि नमस्ते देव देवेश, नमस्ते देव देवेश, योगी रूप धराय च निर्गुणाय नमस्तुभ्यं सगुणाय विहारी। हिमाचल ने कहा कि हे प्रभु, नमस्ते देव देवेश, आप देवों के देव हैं, आपको लोग महादेव कहते हैं। हे जटाजूट वाले, हे सगुण रूप में विहार करने वाले, निर्गुण रूप में सब में चेतना के रूप में स्थिर रहने वाले, हे शिव, आपको मैं प्रणाम करता हूं। निर्गुणाय नमस्तुभ्यं सगुणाय विहारिणे। महादेव से बोले हिमाचल महाराज कि आप मेरा ये स्थान धन्य हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरा ये क्षेत्र धन्य हो गया कि आप कैलाश जैसे उत्तम स्थान को छोड़कर इस स्थान पे आए। महादेव बोले कि हिमाचल, मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि मैं गंगोत्री के पास रहकर तपस्या करूं, इसलिए मैं यहाँ तप करने के ख्याल से आया हूँ। तुम अगर मेरी सेवा करना चाहते हो तो मेरी एक बात को ध्यान से सुनो, जब तक मैं यहाँ चाहूँ रह सकता हूँ कि नहीं, ये बताओ। हिमाचल ने कहा प्रभु आप ही का क्षेत्र है, जब तक मन करे जी करे तब तक। महादेव बोले मैं तब तक रहूंगा, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? कहते तुम्हारे अतिरिक्त हमारे इस स्थान पे जब तक हम रहें किसी को आना मना करें, निषेध, कोई यहाँ नहीं। हिमाचल कहा जो आदेश, मैं तो आ सकता हूँ। बोले हाँ तुम आ सकते हो, दूसरे किसी को यहाँ आना मना। हिमाचल बोले मैं आदेश कर देता हूँ,
मेरे नगर के एक भी नागरिक बिना मेरे आदेश के, बिना आपकी आज्ञा के इस स्थान पे। महादेव को तो तपस्या भी करनी थी और पार्वती जी को देखना भी था। देखो यही लीला है परमात्मा की। शिव से शक्ति कभी अलग नहीं होती। शिव शब्द में ही शक्ति समाहित है। शिव शब्द समष्टि रूप है। किसका? शक्ति और ब्रह्म का जो समष्टि रूप है उसी का नाम शिव। शिव मतलब, अच्छा शिव में से हर्षी की मात्रा हटा लो, शिव क्या हो? शव। तब शिव क्या हो जाएगा? शव। शव मतलब क्या होता है ना? मुर्दा, जो कोई काम नहीं कर सकता। तो शिव तब तक शिव है जब तक उनसे शक्ति जुड़ी है। इसलिए शिव शब्द का अर्थ ही शक्ति और शिव यानी ब्रह्म और प्रकृति दोनों का अगर समष्टि रूप कहीं देखना है तो वो शिव में देखो। शिव ही ब्रह्म और शक्ति का समष्टि है। इसलिए शिव का अर्थ कल्याण है, शिव का अर्थ संयम है, शिव का अर्थ साधना, शिव कल्याण, शिव साधना है, शिव संयम। अब महादेव बैठे, हिमाचल जी चले गए, महादेव तपस्या में गए। दूसरे दिन फिर हिमाचल पहुंचे, उनके साथ पार्वती भगवती थी। महादेव देखे, महादेव बोले हिमाचल ये कौन है? हिमाचल से पूछे ये कौन है? जानबूझ के हिमाचल ने कहा प्रभु ये मेरी पुत्री है, इसका नाम हमने बड़े प्रेम से उमा रखा। बोले अच्छा, तो इसको यहाँ क्यों लाए? हिमाचल ने कहा ये आपकी सेवा करना चाहता। महादेव बोले ना ना, इसको जल्दी हटा यहाँ से। मैंने तुमसे पहले कहा था कि यहाँ तेरे सिवा कोई नहीं आए, तो फिर इसको मेरी सेवा में क्यों ले आए? हिमाचल बोले प्रभु कोई दिक्कत है क्या? मेरी बेटी है और कोई नहीं आएगा, लेकिन ये तो आपकी सेवा कर सकती है अपनी सहेलियों के साथ। बोले ना ना, इसकी जरूरत नहीं। बोले क्यों? महादेव यहाँ एक बात है, देखिए पार्वती